हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कासात विकास यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आपके लिए हम एक सीरीज स्टार्ट करके ये मान लो 3 वीडियो शायद आ चुके हैं, वहां पे चौथी वीडियो ये है। और लैंड रिकॉर्ड पटवारी जो होता है उसका जो एक सिलेबस होता है, रिलेवेंट सिलेबस, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके 3 क्वेश्चन के आसपास है जो लैंड रिकॉर्ड पटवारी के, 3 के आसपास ही नहरी पटवारी कर, 3 से 4 क्वेश्चन आपके ग्राम सचिव के आने की पूरी संभावना है। 10 या 11 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि और सब्जेक्ट भी हैं। तो आज की जो वीडियो चौथी, 3 वीडियो नहीं देखे तो प्राइवेट में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना। तो आज आपने जैसे थंबनेल पे देखा, लाल डोरा, लाल डोरा मुक्त, लाल डोरा मुक्त योजना, मुक्त योजना, ये करंट का भी मान सकते हो और आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो योजना है इसका नाम है जी स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना। अब ये योजना जो है हरियाणा पूरे भारत में लागू करने वाला पहला राज्य है जिसने ये कहा है कि हम भाई लाल डोरा मुक्त करेंगे, शहर से भी और गांव से भी। कुछ चीजें जो बताऊंगा, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। दूसरी बात, हरियाणा की जो ये योजना स्टार्ट हुई वो बताऊंगा कब हुई। उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस योजना को लगते हाथ लपक लिया और उन्होंने भी इसको जो है लागू कर दिया है। उन्होंने कब किया वो भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है, इस योजना का जो नाम है ना, हिंदी तो स्वामित्व हो गया, तो इसकी जो फुल फॉर्म आएगी स्वामित्व, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सर्वे सर्वे ऑफ विलेज आबादी, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है स्वामित्व। इंग्लिश में लिखोगे स्वामित्व, यानी कि सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद improvised टेक्नोलॉजी। तो ये बात होगी भाई इसकी टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वामित्व की फुल फॉर्म बताओ, इंग्लिश में आपके पास वर्ड लिख के मिलेंगे ये, स्वामित्व, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये है इसकी फुल फॉर्म, पूछेगा सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म। अब बात करते हैं भाई ये लागू कब हुई। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली तो हुई थी घोषणा इसकी, अब घोषणा कब हुई बताऊंगा, लागू कब हुई, हरियाणा में कब हुई, और केंद्र सरकार ने ये योजना कब लागू की, केंद्र ने लागू की। तीनों आपको याद करना जरूरी है। तो देखिए, अगर हरियाणा की घोषणा की बात करते हैं तो घोषणा की थी खट्टर साहब ने, और इसकी जो मांग की थी वो की थी पिछली सरकार में जब कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे उन्होंने। तो खट्टर साहब ने जो घोषणा की, इसकी घोषणा की थी हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर 2018। ये तो हुई घोषणा की तारीख, 1 नवंबर 2018 को इसकी घोषणा हो गई। और लागू कब हुई, तो ये जो लागू हुई थी भाई 25 दिसंबर 2019। ये तो मैंने बता दिया कि हरियाणा दिवस था इस दिन, तो ये तो आपको पता चल जाए। 25 दिसंबर को क्या होता है, हरियाणा सरकार का सभी पूरा देश मनाता है सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के ऊपर, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो उनके जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कब की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब की, 24 अप्रैल 2020। अब 24 अप्रैल को क्या होता है आपको पता होगा, पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस। ये योजना क्या है वो भी बताऊंगा, इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो ये तो पंचायत दिवस के उपलक्ष्य में बना दी।
अब बात करते हैं भाई इसमें कौन सा महकमा है जो इंक्लूड है, जो इसको काम कर रहा है। हरियाणा में जो है, देखो हरियाणा में जो इसका विभाग जिसकी देखरेख में काम होगा तो वो तो है जी राजस्व विभाग, जिसका पेपर दोगे राजस्व या लैंड रेवेन्यू या रिवेन्यू, ये डिपार्टमेंट तो हरियाणा में देख रहा है। ऐसा नहीं कि पंचायत विभाग इसको देखा, नहीं, ये राजस्व विभाग देख रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में इसमें पंचायत विभाग, इसको पंचायत विभाग प्लस रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये दोनों ही डिपार्टमेंट इस योजना को लागू करेंगे। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक। अब इसके बारे में 2-3 चीजें और है, फिर बताऊंगा ये योजना है क्या रियल में। भाई 3 वीडियो आ चुकी है, नहीं देखे तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, मैराथन क्लास के नाम से आपको लिंक मिलेगा, मेरे चैनल पे जाकर भी आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को शेयर कर देगा। अब बात करते हैं कि भाई लागू हो गई तो हरियाणा का पहला गांव जो लाल डोरा मुक्त हुआ, लाल डोरा मुक्त। अब लागू हुई तो पहला गांव तो था ही कोई ना कोई, तो ये कौन सा गांव है जी? सिरसी, सिरसी गांव, सिरसी गांव है जो सबसे पहले लाल डोरा मुक्त हुआ, और गांव पड़ता है जी करनाल में। माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने इसका जो है वहां से शुभारंभ किया था। बात करेंगे अगला कि हरियाणा का पहला शहर भी है लाल डोरा में। कौन सा सबसे पहला शहर है जो लाल डोरा मुक्त हुआ? तो ये है जी अपना सोहना नगर पालिका है यहाँ पे। कहां पे है ये है जी गुड़गांव में। ये पहला शहर है जो लाल डोरा मुक्त हुआ हरियाणा का। इसके बाद काफी गांव है, और अब इसको पूरे हरियाणा में 2 से 3 साल में पूरे हरियाणा में जो है लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया भाई लाल डोरा मुक्त, कुछ तथ्य आपके सामने। अब बात करेंगे कि जो ये योजना है ये किसके सहयोग से होगी? तो देखो सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जो है ड्रोन का सर्वे होता है, ड्रोन के द्वारा सर्वे करके। इसमें क्या होता है, ड्रोन उड़ाए जाते हैं गांव के ऊपर, और वो डिजिटल कैमरे से एक मैप बनाते हैं। उस मैप के अनुसार एक आईडी बनाई जाती है गांव के एक घर की। उसके बाद हर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपत्ति भी दर्ज की जाती है। मान लो अगर किसी, क्योंकि आपको पता है, देखिए लाल डोरा क्या होता है, लाल डोरा होता है भाई जो लाल डोरा, मान लो जब ये लगभग 1900 के आसपास की बात है, उस टाइम पे क्या हुआ, पॉपुलेशन थी कम। मान लो ये गांव है, इतनी जगह में था गांव, तो उस टाइम ने क्या किया, उन्होंने देखा भाई इस गांव के जो है यहाँ इस तरह से घर बने हुए हैं, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूं मैं, ऐसे घर बने हुए हैं, बस इसके अंदर थे। तो उन्होंने एक लाल डोरा खींच दिया ऐसे कि भाई ये एक लाल डोरा है, इसके अंदर जो है, जो जहां पे सेटल है, मान लो जिसके पास जितनी जगह है, जिसका जितना भी कोई घर बना रखा है, वो जमीन उसी का कब्जा, उसी का सब कुछ रहेगा। इस लाल डोरे के बाद कोई भी बसापत नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत भी नहीं थी। उस टाइम पे मान लो अगर यहां तक घर थे, इतनी जगह खाली छोड़ी गई थी। लेकिन उस टाइम में, अब के टाइम में कितना फर्क आ गया, पॉपुलेशन बढ़ी, सब कुछ हो गया। अब ये लाल डोरा तो यहाँ रहेगा और गांव इतना हो गया। अब ये गांव की जो ये जगह है, ये इसकी तो रजिस्ट्री होती है, लेकिन इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाल डोरा है, जिसका कब्जा उसी का ही सब कुछ। ठीक है, तो ये तो है लाल डोरा। तो देखिए क्या हुआ, जो ये जगह है ना, ये वाली जगह जो बची लाल डोरे के बाहर, इसकी रजिस्ट्री हो जाती है, इसका मालिकाना हक भी होता है। जिसकी रजिस्ट्री होती है उसका मालिकाना हक होता है। लेकिन जो ये बीच का है ना लाल डोरा, इसमें ना तो कोई रजिस्ट्री। अब इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है? देखो, लाल डोरे के अंदर जब आपकी रजिस्ट्री नहीं है, ना तो आप वहां पे लोन ले सकते, ना आप उसको बेच सकते। क्यों बेचोगे? तो खरीदेगा कौन? क्योंकि जब आपके ही नाम जमीन नहीं है, तो आप किसके नाम करोगे? ये तो सिर्फ वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है लाल डोरे के अंदर। जिसके अंदर दम है वो रह लो, नहीं है तो रहने दो। तो इसी वजह से झगड़े काफी ज्यादा हो गए। सरकार ने देखा भाई काफी क्या हुआ कि लाल डोरे के अंदर जगह, उस टाइम तो किसी को नहीं पता था आगे क्या, किसी आज हमें भी नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होगा। तो उस टाइम में किसी को नहीं पता था क्या होगा कि जिसकी इस जगह के अंदर जो जमीन थी,
तो हो सकता है उसने भाई इस लाल डोरा की बाहर किसी से एक्सचेंज कर ली, या फिर ये जो जमीन थी ये किसी से वैसे सिर्फ उस टाइम तो 5-10 हज़ार में हो जाता था सेटलमेंट, 5,000 में दे दिया भाई गांव के सामने, भाई हमें इसको बेच रहा हूँ, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती थी। वो झगड़े अब बढ़ने लगे क्योंकि नाम किसी और के हैं, एक्सचेंज किसी ने कर लिया, यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया रजिस्ट्री, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें जब हुई तो सरकार ने फैसला लिया, सरकार सिर्फ 1 रुपया स्टाम्प ड्यूटी का ले रही है, केवल 1 रुपए। ये भी याद कर लेना कि लाल डोरा जो स्वामित्व योजना है इसके अंदर रजिस्ट्री करने का सरकार 1 रुपया ले रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने पैसे लिए जा रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी के। आपको एक टाइटल डीड दी जाती है, टाइटल डीड एक होती है ट्रांसफर डीड, अपने खून के रिश्ते में ट्रांसफर करना, पिछली वीडियो में बताया था। टाइटल डीड होती है स्वामित्व, टाइटल मतलब अपना जो एक टाइटल होता है यानी कि स्वामित्व डीड, अपना ये स्वामित्व अपने नाम करवाना या बदलना जो भी है वो, तो एक टाइटल डीड दी जाएगी आपको। तो ये था लाल डोरा का नुकसान के अंदर जो है वो कुछ नहीं हो पा रहा था, बाहर वाली रजिस्ट्री, अंदर का रेट भी कम, क्योंकि जब रजिस्ट्री नहीं तो रेट कैसे होगा। इसी वजह से अब लाल डोरा खत्म कर रही है हरियाणा सरकार, और इसी के बेस पे जो है केंद्र सरकार ने ये लाल डोरा खत्म करने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं इसके बारे में और कि हाँ बस, और तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस आपको 2 चीजें जरूर याद करनी है, पहला गांव पहला शहर, कब लागू हुई, कब घोषणा हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब की, और जरूरी नहीं कि डेट ही आए, आपसे ये भी आ सकता है कि निम्न में से किस तिथि में यानी कि किस दिवस पर लाल डोरा स्वामित्व योजना शुरू की गई। तो उसमें आपके सामने सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर की जगह सुशासन दिवस भी आ सकता है, पंचायती राज दिवस भी आ सकता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये तो होगी लाल डोरा स्वामित्व योजना, इंपॉर्टेंट है, पटवारी से रिलेटेड हो, करंट का भी क्वेश्चन है उस तरीके से भी है। 2-3 टर्म रह गई थी पिछली वीडियो में कि जो सिर्फ 3 टर्म है जो आपको मैं बताऊंगा, जैसे पिछले में मैंने बताया था ट्रांसफर डीड, मुरब्बा, सिजरा, जरीब, ठीक है। तो अब 2-3 चीजें और है, बस केवल 3 ही टर्म है मेरे हिसाब से, वो आप और याद कर लो, बस इससे ज्यादा फिर पटवारी में जो रहेगा वो पटवारी बनने के बाद ही आएगा आपको, ठीक है। चलो तो देखिए अब है जो अगली जो टर्म है जो रह गई थी इंतकाल, मैंने जमाबंदी तो आपको बता दी थी, जमाबंदी होती क्या है। अब इंतकाल क्या होता है, इंतकाल होता है जैसे ही आप जमीन अपने नाम या तो खरीदते हो या ट्रांसफर करते हो, कुछ भी करते हो, तो जो प्राथमिक आदेश होता है ना म्यूटेशन का, जमीन बदलने का या मालिकाना हक बदलने का जो प्राथमिक आदेश होता है वो इंतकाल होता है। आपने सुना होगा इंतकाल दर्ज करना पटवारी करता है। यहां पे देखिए इसको आप कह सकते हो कि इसको कह सकते हो आप मालिक, या उर्दू के शब्द ज्यादा होते हैं इसमें यूज, मालिक या मलकियत, ये वर्ड यूज होता है, मलकियत, बदलने का प्राथमिक आदेश, इसको कहते हैं भाई इंतकाल। मालिक या मलकियत बदलने का प्राथमिक आदेश, आपने अपनी जमीन किसी और को बेच दी तो पहले इंतकाल चढ़ेगा, इंतकाल दर्ज होगा, उसके बाद चौसाला जब बढ़ता है 4 साल में जमाबंदी जब बनेगी उस टाइम उसका जमाबंदी में नाम आएगा। तो जो इंतकाल है ये प्राथमिक, जैसे एफआईआर होती है ना, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसी जैसे चार्जशीट बाद में दर्ज होती है, इसी तरह इंतकाल होता है प्राथमिक वाला सिस्टम जो होता है। दूसरा है अगली टर्म है जी फील्ड बुक। फील्ड बुक से आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा, फील्ड बुक का जब वर्ड यूज हुआ कि फील्ड बुक किसको कहते हैं। देखो फील्ड का मतलब है खेत या बाहर का जो भी है, तो खेतों के क्षेत्रफल का विवरण, क्षेत्रफल का विवरण केवल जमीन में फसल का विवरण नहीं कह रहा हूं मैं, क्षेत्रफल का विवरण, फसलों का विवरण होता है जमाबंदी में, जमाबंदी का गिरदावरी, जो गिरदावरी होती है उसमें फसल का विवरण होता है, भाई आपने कौन सी फसल बो रखी, किस किले में बो रखी है। क्षेत्रफल की बात करते हैं यानी कि भाई मान लो उसने ये लिख दिया कि इसमें प्रिंटेड होता है सब कुछ,
इसमें प्रिंटेड होता है मालिक का नाम, इधर प्रिंटेड होगा खेवट वगैरह नंबर, खतौनी नंबर, उसके बाद आया मुरब्बा नंबर। मान लो 2 मुरब्बा का, और ये 5 6 7 10 ये किले नंबर भाई, मुश्तिल नंबर। तो यहाँ पे लिखा होगा, इधर देखना 8 0, कहीं पे 6 14, कहीं पे 2 10, कहीं पे 4 8। मतलब ये जमीन का विवरण है भाई। 8 कनाल ये मरला 0 मरला, 6 कनाल 14 मरला, 2 कनाल 10 मरला, 4 कनाल 8 मरला, ये जमीन का विवरण है। खेत का वर्णन कितना क्षेत्रफल है, तो इसको कहते हैं फील्ड बुक। फील्ड बुक और गिरदावरी में अंतर समझ लेना। गिरदावरी में होती है फसल का विवरण, इसमें होता है जी क्षेत्रफल का विवरण। तीसरा है जी, एक मैंने वर्ड यूज किया था पिछले में सिजरा, लेकिन आपके पास क्या है, सिजरा किस्तवार। किस्तवार सिजरा तो होता है जो गांव का नक्शा होता है, सिजरा अक्ष जो होता है वो होता है गांव अपने खेत का एक नक्शा। सिजरा का कॉपी करना, गांव का नक्शा जो होता है पूरा, उसमें से अपने खेत का नक्शा पेज पे छपवाना, वो तो होता है सिजरा अक्ष। सिजरा क्या होता है, पूरे गांव का कपड़े पे बना हुआ नक्शा। और सिजरा किस्तवार क्या होता है, तो देखो सिजरा किस्तवार का मतलब है, एक होता है ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर, या तो ट्रेसिंग पेपर हो या फिर ट्रेसिंग क्लॉथ, कपड़ा। ट्रेस किसको कहते हैं पता है आपको? ट्रेस कैसे करते हैं, ऊपर जैसे कार्बन होता है इस तरीके से पेज होता है, उसको हम बीच में रख लेते हैं, ऊपर से हम ट्रेस कर देते हैं, तो वो एक पन्नी टाइप का होता है ना, वो होता है सिजरा किस्तवार। तो ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ पर छपा खेत का नक्शा, खेत का नक्शा। और जो केवल 3 वर्ड है, देखो डाउट मत करना, जो केवल सिजरा लिखा है तो पूरे गांव का कपड़े पर बड़ा नक्शा। सिजरा किस्तवार आए, दोनों इकट्ठे आए तो ट्रेसिंग पेपर क्लॉथ पर छपा हुआ खेत का नक्शा। अगर आए सिजरा अक्ष, अगर सिजरा अक्ष ये वर्ड भी यूज हो साथ में, इसका मतलब होता है पेज पर, पेपर पर बना खेत का नक्शा, ओनली पेपर। ये ट्रेसिंग पेपर वो ओनली पेपर है जहां अक्ष यूज होगा, समझ गए? तीनों वर्ड अलग अलग है। तो सिजरा किस्तवार होता है ट्रेसिंग पेपर क्लॉथ पर छपा खेत का नक्शा। एक जो वर्ड लास्ट है चौथा, ये थोड़ा उर्दू का वर्ड है, रोज नामचा। वैसे तो अब पता नहीं क्यों रखे हुए, और रोज नामचा थोड़ा ठीक कर दे तो सबको समझ आ जाए, रोज नामचा। तो रोज नामचा क्या होता है, देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, प्रतिदिन, डेली की, प्रतिदिन की घटनाओं की डायरी। मतलब कि आज आपने कहां पर क्या किया, रोज नामचा वो होता है। रोज से आपने देखा होगा, रोज का मतलब प्रतिदिन, रोज देसी भाषा में कहते हैं रोज। कहा आप ये पूछते हैं स्कूल कब जाते हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं। तो रोज नामचा प्रतिदिन की घटनाओं की डायरी, पटवारी के पास होता है। तो ये सब चीजें थी स्वामित्व योजना, और ये 2-3 वर्ड रह गए थे, ये मैंने आपको करवा दिए। अब इससे ज्यादा आपका पटवारी का तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं, जो बेसिक चीजें होती हैं। अब भाई ज्यादा ही डिटेल में गया तो फिर तो पटवारी की 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, वो आपको लेनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, इससे ज्यादा। तो ये थी हमारी 4 वीडियो, कैसी लगी कमेंट करना। चारों वीडियो, चौथी ये 3 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूं, प्राइवेट बटन में भी लिंक आपको है, और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो जाके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया तो। अगली जो वीडियो आएगी नहरी पटवारी पे लेके आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तब तक के लिए नमस्कार।